नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लाइंस पे। आज अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या दे रखा है अपने को। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। ऐसा अपने को ये वाला बर्तन दे रखा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरा खुला हुआ है। 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और ये वाला ऊपरी सिरा एकदम इसका खुला हुआ है, ठीक है। की त्रिज्या 5 है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक ये पानी से क्या हुआ है? भरा हुआ है, ठीक है। पूरा पानी पानी है इसमें यहाँ तक, ठीक है। जब इस बर्तन के शीशे की कुछ गोलियाँ, इसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। यहाँ पे एक छोटी छोटी गोलियाँ ऐसे लोहे की, ठीक है। ये वाली गोलियाँ, इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। डाली जाती है और इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब देखो होगा क्या। ये वाली गोलियाँ, ऐसी बहुत सी गोलियाँ हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी गोलियाँ बनी हुई है जिनका आकार क्या लगभग क्या इनका आकार सेम ही है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी गोलियाँ, अपने को संख्या पता नहीं है कितनी है, लेकिन ये बहुत सारी गोलियाँ हैं, ठीक है। तो इन गोलियों को अगर अपन इसके अंदर डुबोएंगे, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे अगर अपन इन गोलियों को, तो होगा क्या। जैसे ही गोली इसके अंदर जाइए, पूरा इसमें पानी से भरा हुआ है। जैसे अपन ने कौवे वाली कहानी पढ़ी है कि वो पत्थर डालता है तो पानी बाहर आता है, वैसे ही अपन इन गोलियों को अगर इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा। जैसे ही गोली अंदर जाएगी, जितना इस गोली का आयतन है, ठीक है, जितना इस गोली का आयतन है उतना ही पानी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। उतना ही पानी क्या होगा? यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अपन कितनी गोलियां डालें कि इस कितना पानी बाहर निकल रहा है? यहाँ पे देखिए, 1/4 भाग भरे हुए पानी का। कितना? 1/4 भाग। और भरे हुए पानी का आकार कैसा है? अभी पानी का आकार शंकु के जैसा है, तो शंकु के आयतन का कितना? 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यही बस इतना सा कंसेप्ट है, वो अपने को ध्यान रखना है कि गोलियों की संख्या, एक गोली का आयतन इंटू कितनी गोलियां हैं, वो अपने को, शीशे की गोलियां अपने को ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो वो संख्या कैसे ज्ञात होगी कि एक गोली का आयतन निकालेंगे, उसको मान लो कि एक्स गोलियां हैं। वो कितनी गोलियां हैं? ये एक्स गोलियां हैं, ठीक है। मान लो ये कितनी गोलियां हैं कि ये पूरी एक्स गोलियां हैं। तो इन एक्स गोलियों को अगर इसमें डालेंगे तो यहाँ से 1/4 भाग बाहर निकल गया अपना, ठीक है। 1/4 भाग किसका बाहर निकला है? ये किसकी आकृति है? शंकु का। तो शंकु का 1/4 भाग पानी क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो कि माना गोलियों की संख्या x, या n भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। माना गोलियों की संख्या क्या है अपने पास? x है या n है, कुछ भी मान लो, x मान लो, ठीक है। मान लो गोलियों की संख्या कितनी है? x है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दे रखा है अपने को? गोले की त्रिज्या कितनी दी है? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या अपने को दी है, r का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अपने को शंकु की, अब आयतन के अंदर अपने को तिर्यक ऊंचाई नहीं चाहिए, ऊंचाई दे रखी है इसने, शंकु की ऊंचाई ये वाली दे रखी है और त्रिज्या यहाँ पे ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को शंकु की त्रिज्या दी है, शंकु की त्रिज्या कितनी दी है? शंकु की त्रिज्या अपने को दी है इसने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है? शंकु की ऊंचाई अपने को इसने दी है, इसको अपन h मान लेते हैं, और ये r सेम नहीं है इसलिए अपन इसको कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो h का मान कितना दिया है अपने को? h का मान दिया है इसने 8 सेंटीमीटर। तो होगा क्या अब प्रश्नानुसार? क्या होगा देखो, ये बात समझ में आनी जरूरी है कि जितनी अपन गोलियां, इनकी संख्या नहीं पता है अपने को, है ना, इनकी संख्या नहीं पता। ये बहुत सारी गोलियां ये अपन डाल रहे हैं तो यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। तो ये इतना सा कंसेप्ट है, वो अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अपने पास क्या हो जाएगा कि गोली का आयतन अब देखो, एक गोली तो अपने आयतन का बाहर निकालेगी, तो ये टोटल n गोलियां, मान लो टोटल n गोलियां डाली अपन ने, तो जिससे क्या हो गया? शंकु के आयतन का कितना पानी बाहर आ गया? शंकु का आयतन, इसका कितना पानी बाहर आ गया? एक, जब तक कि 1/4 भाग बाहर नहीं आ जाए तब तक अपन गोलियां डालेंगे। तो शंकु के आयतन का कितना? 1/4
4। यहाँ से अपन याद कर लेंगे। तो गोली का आयतन होता क्या है, n इंटू, गोली ये कैसी है, गोल है ना, तो गोले का आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/4। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मान रखते जाओ, मान रखेंगे तो क्या आएगा, n का मान तो अपने को ज्ञात करना है, गोलियों की संख्या है। अच्छा, अपन ने x माना है वहाँ पे, यहाँ पे n लिख दो, n लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन मान ज्ञात करें तो n इंटू 4/3 इंटू 22/7, या देखो बराबर के अंदर जो चीज़ सेम होती है ना उसको काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे पाई का पाई लिखता हूँ एक बार तो मैं, इंटू आर क्यूब, आर क्यूब मतलब छोटी वाली गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.5 क्यूब है, बराबर 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना है अपने पास, बड़े वाली जो शंकु का जो त्रिज्या है वो कितनी है, शंकु की त्रिज्या अपने के पास 5 है ना। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और एच का मान कितना है 8 है, तो इंटू 8। अब देखो बराबर के अंदर जो सेम होती है उनको काट सकते हैं अपन, पाई से पाई कट गया, ठीक है, नीचे वाले 3 से ये वाला 3 कट हो गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और अभी के लिए कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करना है, तो n के जो अब गुणा के अंदर है उधर जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n बराबर 1/4, इधर वाला पार्ट लिख रहा हूँ पहले ना, 1/4 इंटू 5 इंटू 5, और इंटू के अंदर कितना आ गया यहाँ पे 8। और यहाँ पे जो गुणा के अंदर है, ये वाले n के क्या है, गुणा के अंदर है, तो उधर जाएंगे तो भाग में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू ये 3 बार है तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से काटे तो ये 4 से ये कट गया 2 बार, पॉइंट हटा, पॉइंट हटा और पॉइंट हटा, तो ऊपर आ गया 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ से इसको काटा अपन ने तो ये 5 से ये वाला कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 2 बार, फिर 2 से वापस इसको काटा तो ये कट गया 5 बार। तो 5 दूनी 10, और 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आया 100। तो n का मान कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब गोलियों की संख्या अपने पास कितनी है, 100 है, ठीक है। तो 100 गोलियां अपने को लगेगी, जो क्या करेगी, 1/4 भाग है उसको ये बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे गोलियों की संख्या कितनी आ गई 100। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, अतः गोलियों की संख्या बराबर 100, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल करना क्या है, बस ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना कि कितनी गोलियां डालेंगे, एक गोली डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, तो अपने को कितनी गोलियां डालनी है वो पता नहीं है, उन गोलियों की संख्या याद करनी है। माना n गोली डाली तो यहाँ से 1/4 शंकु का आयतन क्या हो गया, जब तक गोलियां डालनी है जब तक कि 1/4 भाग है पानी का वो बाहर नहीं निकल जाए। और 1/4 भाग किसका, शंकु का। शंकु क्यों आएगा, क्योंकि अपने पास शंकु की आकृति यहाँ पे दे रखी है, तो पानी का आकार भी कैसा होगा, शंकु के जैसा होगा, ठीक है। फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, ऊंचाई 220 और ये 24 सेंटीमीटर वाले बेलन जिस पर ऊंचाई 60, ये वाली ऊंचाई 60, दूसरा बेलन रखा हुआ है, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला अन्य बेलन आरोपित है। लोहे का एक स्तंभ बना है, ये पूरा क्या है, एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, पूरा ही। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 8 ग्राम का होता है। तो पहले आयतन निकाल लेते हैं पूरा कितना होता है, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम होता है, तो जितने सेंटीमीटर आएगा उसको क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पाई का मान यहाँ पे 3.14 लेना है अपने को, ये बोला गया है, ठीक है। चलिए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पे बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पे 2 बेलन है, तो बेलन की
त्रिज्या, कौन सी बेलन की त्रिज्या, ये नीचे वाले की लिख रहे हैं R1, ठीक है। R1 अगर अपन ज्ञात करें तो इसके अंदर व्यास दिया है ये, तो व्यास दिया है तो त्रिज्या अपने पास क्या हो जाएगी, इसको अपन R1 लिख देते हैं। तो इसका मान कितना है, 24/2 हो जाएगा। 24/2 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसको H1 से लिख देता हूँ नीचे वाले को, तो ऊंचाई है अपने पास 220 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर पहले बेलन लिख दो, पहले बेलन की त्रिज्या, ठीक है, पहले बेलन की ऊंचाई। फिर है दूसरे बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या ये R2 हो जाएगी। तो R2 का मान कितना है अपने पास, 8 दिया है। त्रिज्या इस बार कितनी दी है, 8 ही दी है, ठीक है। तो ये इस बार आएगा अपने पास दी है 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई इसको H2 से लिख देता हूँ, तो इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये अपने पास मान दिए हुए हैं। अब पूरे का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करना है तो इन दोनों के आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों का आयतन जोड़ना पड़ेगा तो क्या आएगा, लोहे के स्तंभ का आयतन लिख देंगे पहले, लोहे के स्तंभ का आयतन। तो क्या आ जाएगा, पहले बेलन का आयतन, पहले प्लस दूसरे बेलन का आयतन, ठीक है। दोनों के आयतन को जोड़ना है। तो पहले बेलन का आयतन क्या होगा, अगर R1 बना है तो पाई R² H, ठीक है। H1 बना है तो H1 आ जाएगा, प्लस दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R², दूसरे को 2 माना है तो H2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई कॉमन क्या आ रहा है, पाई को कॉमन ले लो। तो पाई को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे बचेगा R1² H1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा R2² H2। यहाँ से मान रख दो, पाई का मान 3.14 रखना है। R1 का मान कितना है, ये नीचे वाला था, 24 का आधा कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, ये वाला हटा देते हैं। कोष्टक का भी ध्यान रखना है अपने को, छोटा कोष्टक अंदर है तो बाहर मंझला कोष्टक आ जाएगा। R², H1 का मान कितना है, 220, प्लस R2 का मान कितना है, R2 का मान था, ये 8 दिया हुआ था, 8 था तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे H2 का मान दे रखा है अपने को 60, ठीक है। इन दोनों का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो यहाँ से अपन मान रखते हैं, मान रखेंगे तो कितना आएगा, 3.14, यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.14, 144 को 220 से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 31,680, कितना आ जाएगा, 31,680 आ जाएगा, प्लस 64 को 60 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 3,840, 3,840। इन दोनों को अगर अपन जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35,520, ठीक है। ये कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 35,520, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा ना, टाइम लगेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कैलकुलेशन आपको तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी ही है, ठीक है। तो ये तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 35,520 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। फिर इसको और इसको अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनको गुणा अगर अपन करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1,11,532, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास मान आएगा, ठीक है। ये क्या है, इस पूरे जो लोहे का स्तंभ है उसका आयतन है। अब लोहे का द्रव्यमान पूछा अपने को, इसने देखो यहाँ पे क्या बोला है कि
इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका द्रव्यमान लगभग कितना है, 8 ग्राम है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 8 ग्राम है, अगर अपने पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है, वो अपने पास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को कितना दिया है, यहाँ पे अपने पास है 1,11,532 532.8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये क्यूब कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे भी इसको भी क्या करना पड़ेगा, इधर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 × 8। तो ये क्या आ जाएगा, लोहे का द्रव्यमान आ जाएगा। तो लोहे का द्रव्यमान कितना आ गया अपने पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान अपने पास आ जाएगा 1,11,000 है ना, 1,11,000। तो इसको मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा अपने पास 8,92,262, 8,92,262.4 ग्राम। ये क्या आ गया, ये इसका ग्राम के अंदर आ गया। अब द्रव्यमान अगर केजी में ज्ञात करना हो, ठीक है, अब द्रव्यमान केजी में अगर ज्ञात करना हो, ठीक है, तो केजी में ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे अपन, केजी में अगर ज्ञात करना है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो अपने को तो 3 जीरो का क्या लगाना पड़ता है, 1000 का भाग लगाना पड़ता है। तो 1000 का क्या लगाना है, यहाँ पे भाग लगाना है। तो 1000 का अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो ये 3 जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 892.26 लगभग आ जाएगा, 892.2624 किलोग्राम। तो ये अपने पास किलोग्राम के अंदर मान आ जाएगा। तो ऐसे अपने को ज्ञात करना है। तो लोहे का स्तंभ का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 892.2624 किलोग्राम। ये अपने पास हो जाएगा लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलाओगे तभी ये वाले क्वेश्चन गलती होने के चांस कम होंगे। इनमें ज़्यादा गलती कहाँ होगी, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो गलती होने के चांस बस यही है। तो ये गलती कम से कम होनी चाहिए, तब अपने पास क्वेश्चन है वो सही हो पाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।